हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है? ये नंबर क्या है? नंबर दैट इज इक्वल टू, नंबर है हमारे पास 140, ठीक है। तो यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना। तो राइट हैंड साइड में हम रफ वर्क करेंगे। तो 140 140 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 70। फिर 2 से 35 फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। फिर 7 से 1। तो 140 को क्या लिख सकता हूँ? 2 कितनी बार है? 2 टाइम्स है, तो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, ठीक है ना। तो नंबर 140 को जो लिखना था प्राइम फैक्टर की फॉर्म में, सो हमने लिख दिया। ये मेरा आंसर है, ठीक है। अब करते हैं सेकंड पार्ट। 156, ठीक है ना। इसको लिखना है 156 को लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? 156 को लिखिए। 2 से डिवाइड करूंगा 7 8, ठीक है। फिर 2 से 3 9, फिर 3 से 13 क्या है? प्राइम नंबर। तो 13 से करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ से 2 की पावर कितनी है? 2 इंटू 3 की पावर 1 एंड 13 की पावर 1, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? सेकंड क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में नंबर क्या है? 3825 3825, ठीक है ना। फर्स्ट डिजिट 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे इसको। 3825 देख लेते हैं और किससे डिवाइड होगा? 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18। अगर संख्या के डिजिट का जोड़ 3 से भाग होता हो, यानी जो इनका जोड़ कितना आया है? 18 आया है। जो 18 जो है वो 18 जो है वो 3 से भी डिवाइड होता है, ठीक है ना। 3 6 18, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या किससे भी भाग होगी? 3 से भी होगी। तो 5 से पहले 3 से करते हैं। मतलब नंबर जो है जिससे भाग करना है वो एस्केंडिंग ऑर्डर होना चाहिए। जैसे 2 था, फिर 3 लिया, फिर 13, ठीक है ना। 3 से करते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 कॉमन, 3 सता 21, 3 पजे 15। फिर 3 से 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पजे 15, ठीक है। अब नहीं है, अब ये 3 से भाग नहीं होगा, ठीक है। तो अब किससे करता हूँ? 5 से। 5 अठे 40, 5 5 25। फिर 5 से 5 एकम 5 और 5 सते 35। फिर 17 से 1, ठीक है। अब देखिए 3 कितनी बार आया है? 2 बार। इंटू 5 कितनी बार आया है? 2 टाइम्स। 17 कितनी बार आया है? 1 बार, ठीक है। तो ये क्या आ गया मेरा आंसर, ठीक है। फोर्थ नंबर देखते हैं। 5005 फोर्थ नंबर है। 5005, ठीक है ना। ये किसके इक्वल रहेगा? 5005, ठीक है। तो ये किससे भाग होगा? 5 से करेंगे। 5001, यहाँ पे 5005 था तो 5 से करेंगे 1001। फिर किससे भाग होगा? ये 7 से। 7 एकम 7 एकम 7, 3 कॉमन, 7 चौक 28, 7 3 21। फिर 7 से 4 5 और 3 8। तो ये किससे होगा? 11 एकम 11, 11 33, 11 से होगा ये, ठीक है ना। 7 से नहीं होगा, 11 से होगा। 11 एकम 11, 11 3 33
और 13 क्या है प्राइम नंबर, तो 13 से काटेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, 5 कितनी बार है, एक बार, 7 वन टाइम, 11 भी एक बार है और 13 भी एक बार है। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्या है, फिफ्थ नंबर है 7429, 7429, 7429। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, 7429, तो 2 से तो भाग होगा नहीं, 3 के लिए चेक करते हैं, 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 कितने हैं 22, उससे नहीं होगा ये। ठीक है, तो 5 से नहीं होगा, तो 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से देखते हैं, 7 से भी नहीं होगा, अच्छा 11, 11 से नहीं होगा। ठीक है, 13, 13 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 9, 13 7 91, फिर 19 बचेगा, 13 से भी नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद करते हैं 17, 17 34, 51, 68 और 6 51। ठीक है, तो ये 17 से जाएगा। ठीक है ना, 17 से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 437। ठीक है ना, और फिर आगे किससे कैंसिल हो सकता है, ये 17 से करते हैं, 17 दूनी 34, 34 6 97 नहीं आता, 19 पे, 19 दूनी 38, 5 19 3 57, 19 पे जाएगा, 19 दूनी 38, 19 3 57। ठीक है, तो फिर 23 पे। ठीक है, तो ये 17 17 की पावर 1, 19 की पावर 1 और 23 की पावर 1। ठीक है, तो ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमने कंप्लीट कर दिया, काफ़ी इजी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, नंबर क्या है 26 एंड 91। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसके फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना, फैक्टर्स ऑफ बोथ नंबर्स यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो 26 के क्या रहेंगे फैक्टर, 26 को मैं क्या लिखूं, 2 से डिवाइड कर सकता हूं तो मेरे पास 13 आएगा। फिर 13 क्या एक प्राइम नंबर है तो 13 से डिवाइड करूंगा मेरे पास 1 आएगा। तो 26 के फैक्टर क्या रहे, 2 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। ठीक है, ये आ गया 26 के फैक्टर्स। फिर सेकंड नंबर क्या है 91। ठीक है, तो 7 से डिवाइड करूंगा तो 13 आएगा, 13 क्या फिर से प्राइम नंबर है तो 13 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 1 आएगा। राइट, तो 91 दैट इज इक्वल टू 7 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। ठीक है, तो ये क्या आ गए मेरे पास फैक्टर्स ऑफ 26 एंड 91। तो एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ क्या रहेगा, सबसे पहले दोनों में कॉमन देख लीजिए, 13 नंबर कॉमन है, तो फिर देखिए दोनों में से पावर किसकी छोटी है, जिसकी पावर छोटी है उस नंबर को एज इट इज लिखिए। तो 13 की पावर 1, 13 की पावर 1 दोनों ही सेम नंबर है तो एक नंबर को लिख दीजिए। ठीक है, दोनों में से किसी एक को लिख दीजिए क्योंकि दोनों ही इक्वल है। तो 13 की पावर 1 दैट इज इक्वल टू 13, ये मेरा क्या आ गया एचसीएफ। अब मुझे एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन है उसमें जिसकी पावर बड़ी है उसको लिखिए। यहाँ पे तो छोटे की लिखी थी, अब इसमें यहाँ पे वो नंबर लिखना है जिसकी पावर बड़ी है, तो लेकिन पावर तो सेम है तो फिर से एक बार लिख दीजिए इनटू जो कॉमन नहीं है, जैसे 2 की पावर 1, 7 की पावर 1, उनको एज इट इज लिखिए 2 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। ठीक है, तो ये आ गया एलसीएम। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम की प्रोडक्ट निकालनी है हमें, तो ये तो एलसीएम की वैल्यू आ गई और ये एचसीएफ की। ठीक है ना, तो 13 7 91, 91 दूनी
182। ठीक है, ये आ गया हमारा एलसीएम, ये एचसीएफ। तो एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट क्या है 182 इंटू 13। यहाँ पे रफ वर्क में आप करके दिखाइएगा कि 182 इंटू 13 किसके इक्वल आएगा, 3 दूनी 6, 8 3 24, 2 कॉमन, 3 एकम 3 और 5 इंटू 281, 6 6 13, 2366। तो मेरे पास क्या आ गया प्रोडक्ट 2366। ये किसकी प्रोडक्ट आई है, एचसीएफ और एलसीएम की। नाउ प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है मुझे किसकी, दोनों नंबर की, 26 इंटू 91। तो 91 और 26 तो करता हूँ 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 9 54, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 9 18, 6 6 8 इंटू 5 13 एंड 2 3 6 6। ठीक है ना। तो ये क्या है एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट, और ये क्या है दोनों नंबर की प्रोडक्ट, बोथ आर इक्वल, और ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है ना, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, हमने कर दिया। सेकंड पार्ट है बोथ नंबर्स आर 510 एंड 92। तो फैक्टर क्या रहेंगे, देखिए 510 के फैक्टर हैं, 510 को किससे डिवाइड करूं मैं, 2 से 3 से करता हूं 170, फिर किससे होगा 2 से 85, फिर किससे होगा 5 से डिवाइड होगा तो 17 से डिवाइड करूंगा तो 1। तो मेरे पास क्या आ गया 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1 इंटू 17 की पावर 1। ये क्या आ गया मेरे पास फैक्टर ऑफ 510। 92 के फैक्टर निकालता हूं तो क्या रहेगा, 92 के फैक्टर निकालते हैं 2 से 46 2 2 3 एंड 23 को 1 से करेंगे तो यहाँ पे फैक्टर क्या आ जाएगा 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, यहाँ पे 2 टाइम्स है एंड 23 की पावर 1। ठीक है, ये क्या आ गया, 2 नंबर आ गए। ठीक है, मुझे एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एचसीएफ क्या है, दोनों ही नंबर में कॉमन क्या है, ये कॉमन है और एक ये कॉमन है। तो दोनों में से जिसकी पावर छोटी है उसको एज इट इज लिख दीजिए। ये कि 2 की पावर 1 और ये है 2 की पावर 2, तो पावर किसकी छोटी है, इसकी। तो 2 की पावर 1 एज इट इज लिख दिया। तो ये क्या आया मेरे पास 2 एचसीएफ आ गया। एलसीएम मेरे को निकालना है, तो जो शुरू में कॉमन था उसमें से जिसकी पावर बड़ी है उसको लिखिए। 2 की पावर 2 बड़ी है, उसको मैंने लिख दिया, इनटू जो कॉमन नहीं था उसको भी लिख लीजिए। 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 17 की पावर 1 इनटू यहाँ पे कितना है 23 की पावर 1। ठीक है, ये मेरे पास एलसीएम आ गया। ठीक है, तो मैं अब एचसीएफ इंटू एलसीएम निकालता हूँ। ठीक है ना, एचसीएफ क्या रहेगा, यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया 2 की पावर 2 यानी 4, यानी 3 4 5 17 और 23। ठीक है, इनको गुना कीजिए, इनको गुना करते हैं रफ वर्क में, यहाँ पे रफ वर्क है। तो कितना 3 चौक 12, 12 और 5 60, तो ये आ गया, इनकी जगह आ गया 60 इंटू 17 इंटू 23। ठीक है, इन दोनों को कर देते हैं 87 के 102 यानी 1020 इंटू 23। अब 1020 इंटू 23 को करता हूँ मैं, तो 102 और 23 को कर देता हूँ गुना, फिर 0 पीछे लगा दूंगा। तो 23 दूनी 46, 23 से कम 23, पीछे 0 लग गई तो 23,460। तो एलसीएम कितना आ गया हमारा 23,460 हमारा एलसीएम आया है। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या है, एचसीएफ कितना है 2 और एलसीएम कितना है 23,460। ठीक है, दोनों की प्रोडक्ट करेंगे, 2 की 0 के साथ 0, 2 की 6 के साथ 12, 12 का 2 1 कॉमन आ गया, 2 चौके 8 और 1 9, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 2
4, तो 46,920 क्या आ गया प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। अब मैं प्रोडक्ट निकालता हूँ दोनों नंबर की 510 इंटू 92 की। तो मैं क्या करता हूँ 92 को 51 से गुना करता हूँ, तो 1 की 92 के साथ 92 एज इट इज़, 5 इंटू 2 10, 1 कॉमन, 9 पंजे 45 और एक 46, 2964, ठीक है। और यहाँ पे ये कितना आ गया 4692 और ये 0 बची हुई थी वो इसको लगा दिया यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये नंबर और ये नंबर बोथ आर सेम, ठीक है ना। तो यही बोला था कि शो कीजिए कि दोनों की प्रोडक्ट यानी HCF और LCM की प्रोडक्ट और दोनों नंबर की प्रोडक्ट इक्वल है। तो हमने निकाल दी बोथ आर इक्वल। थर्ड पार्ट है, नंबर क्या है 336 एंड 54, ये दो नंबर हैं, ठीक है। तो 336 के मैं क्या करता हूँ फैक्टर बनाता हूँ, 336 2 से डिवाइड होगा तो ये कितना आ जाएगा 1 6 और 8, फिर 2 से 8 4, फिर 2 से डिवाइड करूँगा तो 42, फिर 2 से डिवाइड करूँगा 21, फिर 3 से डिवाइड करूँगा 7, 7 से डिवाइड करूँगा 1। तो मेरे पास फैक्टर आए 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 एंड 7 की पावर 1। एंड 54 के फैक्टर क्या आएंगे 54, 2 से 27, 3 से 9, 3 से डिवाइड करूँगा 3 और 3 से डिवाइड करूँगा 1। तो ये किसके इक्वल आ गया 2 की पावर 1 एंड 3 की पावर 3, ठीक है। अब HCF फाइंड आउट करना है। HCF किसके इक्वल है, दोनों में कॉमन देख लीजिए, ये क्या है 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, तो जो पावर में कम है उसको लिखिए यहाँ पे। तो 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1 में 2 की पावर 1 कम है तो उसको एज इट इज लिख रहा हूँ इनटू, इन दोनों में 3 की पावर 1 और 3 की पावर 3 में कम कौन सा है 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 को लिख रहा हूँ। तो 2 इंटू 3 यानी 6, तो HCF क्या आ गया मेरे पास 6। LCM क्या है, जो कॉमन है उसमें जो बड़ी वैल्यू है उसको लिखिए 2 की पावर 4 एंड दोनों में 3 वाले नंबर में 3 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1, जो बचा हुआ है उसको भी लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से LCM की वैल्यू क्या आई 2 की पावर 4 16 एंड 3 की पावर 3 27 इंटू 7, ठीक है। तो 16 और 27 को गुना करता हूँ पहले, 27 और 16, ठीक है। 7 6 42, 6 दूनी 12 और 4 16 और 1 की 27 के साथ करूँगा इसको एज इट इज़, 2 13 2 1 1 एंड 1 कितना आ जाएगा 432 और 432 की फिर 7 के साथ गुना करनी है, तो क्या रहेगा 7 दूनी 14, एक कॉमन 7 तिया 21 और एक 22, 2 कॉमन 7 चौक 28 और 2 30, तो ये क्या आ गया 3024 LCM, ठीक है। तो HCF इंटू LCM की प्रोडक्ट क्या रहेगी 6 इंटू 3024, इनकी गुना, तो 6 की 4 के साथ 6 चौक 24, 2 कॉमन, 6 दूनी 12 और 2 14 और 6 तिया 18, तो 18,144, ये क्या आ गया मेरे पास HCF और LCM की प्रोडक्ट। अब मुझे क्या है दोनों नंबर की भी प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है, यानी 336 इंटू 54 की भी प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। तो वो मैं निकाल के देखता हूँ 336 एंड 54, 6 चौका 24, 2 4 तिये 12 और 2 14, एक कॉमन, 4 तिये 12 और एक 13, 5 6 30, 3 5 तिये 15 और 3 18, एक कॉमन, 5 तिये 15 और एक 16, 4 4 8 और 3 11, एक कॉमन, 6 और 2 8, एक यहाँ पे, तो ये कितना आ गया 18,144, बोथ आर इक्वल, ठीक है ना। तो हैंस वेरीफाइड, ठीक है ना, दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो हैंस वेरीफाइड। थर्ड क्वेश्चन है
इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, देखिए, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो नंबर है वो कितने हैं, 12, 15 एंड 21, ठीक है ना, ये 3 नंबर हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल using prime factorization the factors of numbers are given below क्या रहेंगे, 12 के देखता हूं मैं, 12 के फैक्टर क्या रहेंगे। तो यहाँ पे रफ वर्क है, तो 12 के निकालता हूँ, 2 से डिवाइड कीजिए, 12 को 2 से डिवाइड करता हूँ क्योंकि फर्स्ट जो प्राइम नंबर है वो 2 होता है, ठीक है ना। फर्स्ट प्राइम नंबर 2 है, फिर 3 है, फिर 5, 7, 11, 13। तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, फिर 2 से करेंगे फिर 3, तो 3 से डिवाइड करूँगा तो 1 आएगा, ठीक है ना। तो फैक्टर क्या आ गया, 2 की पावर 2 कितनी बार है, 2 टाइम्स है, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। तो ये क्या आ गया, 12 के प्राइम फैक्टर हैं, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन है ये। फिर क्या है 15 नंबर, सेकंड नंबर क्या है 15। तो फिर 15 के देखता हूँ मैं, सबसे पहला प्राइम नंबर 2 होता है, क्या 15 2 से डिवाइड होता है, बिल्कुल नहीं होता। फिर दूसरा नंबर क्या है 3 से करूँगा, तो 3 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास 5 आएगा, फिर 5 से डिवाइड करूँगा तो 1 आएगा। तो 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ये क्या है मेरा दूसरे नंबर के फैक्टर्स हैं। तीसरा नंबर है 21, तो 21, तो फर्स्ट जो प्राइम नंबर है वो है 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो दूसरा प्राइम नंबर क्या है 3 से डिवाइड करूंगा 7, और फिर ये जो 7 है, 7 खुद एक प्राइम नंबर है तो ये 7 से ही डिवाइड होगा, तो 3 एंड 7 क्या है, फैक्टर है 21 के, राइट। अब क्या करना है, हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करोगे, जो कॉमन है तीनों में वो लिख लीजिए। तो कॉमन क्या क्या है, 3 है तीनों में, देख तीनों में कॉमन क्या है 3, तो मैंने लिख लिया। अब पावर क्या लिखनी है, जो सबसे कम है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1, तो तीनों बराबर हैं, तो आप 1 ही लिखिए। तो 3 की पावर 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो एचसीएफ क्या आ गया 3। एलसीएम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इन तीनों में जो सबसे बड़ा है उसको लिख लीजिए। अब तीनों ही बराबर हैं, तो तीनों में जो बड़ा है उसको मैं लिख रहा हूं। एक्चुअल में तीनों बराबर है तो मैंने एक बार लिख दिया, इनटू जो बचा हुआ है जो कॉमन नहीं है, अब 2 है, 2 कॉमन नहीं है तो 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, ठीक है। ये क्या आ गया मेरे पास एलसीएम। वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इसकी, 3 इंटू 2 की पावर 2 कितना होता है 4 इंटू 5 इंटू 7, 7 पंजू 35, 35 चौके 140, 140 दिया 420। तो एचसीएफ क्या आया 3 और एलसीएम मेरे पास क्या आ गया 420, ठीक है ना। तो ये मेरा आंसर है, यानी एचसीएफ मेरे पास है 3 एंड एलसीएम है 420, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड का सेकंड पार्ट। फर्स्ट नंबर है 17, दूसरा 23 और तीसरा 29। अब 17 के फैक्टर क्या हैं, देखिए 17 खुद एक प्राइम नंबर है तो इसके फैक्टर 17 इंटू 17 की पावर 1, 23, ठीक है। 23 एक प्राइम नंबर है तो 23 की पावर 1, ये क्या आ गया इसका फैक्टर मल्टीप्लिकेशन में 1 भी कर सकते हो आप, ठीक है, 1 की पावर 1 कर सकते हो, और यहाँ भी 1 की पावर 1 कर सकते हो। और 29 जो है खुद एक प्राइम नंबर है तो 29 की पावर 1 इंटू 1 की पावर 1, ठीक है। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है तीनों में कॉमन, तो कॉमन तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये 1 कॉमन है, तो एचसीएफ क्या आ गया 1। एलसीएम क्या आएगा,
जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये जो नंबर बचे हैं इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है, ये क्या आ गई मेरे पास, इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो आ गया मेरे पास एलसीएम। तो एलसीएम निकालते हैं 23 की 17 के साथ गुना, तो 7 तिया 21, 7 दूनी 14 और 2 16, 32193। फिर 391 की 29 के साथ गुना, 9 एकम 9, 9 9 81, 8 कॉमन, 9 9 27 और 8 35, 2 एकम 2, 2 9 18, 1 कॉमन, 2 तिया 6 और 1 7, 9 3 8 और 5 13, 1 कॉमन 11, तो 11,339। ये क्या आ गया मेरा एलसीएम। और एचसीएफ कितना है 1, ठीक है। तो ये मेरा आंसर है। थर्ड पार्ट है, नंबर क्या है 8 9 एंड 25। तो 8 के फैक्टर क्या रहेंगे, 8 जो नंबर है उसको 2 से डिवाइड कीजिए 4 आएगा, फिर 4 को 2 से डिवाइड करिए 2 आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो 2 कितनी बार है 3 टाइम्स है। 9 को क्या लिखूँ मैं, 9 2 से डिवाइड नहीं होता तो 3 से होगा, ये 3 3 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 3 की पावर 2। फिर यहाँ पे कितना है 25। 25 जो है वो ना 2 से डिवाइड होता ना 3 से, फिर ये 5 से डिवाइड होगा, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो 25 के फैक्टर हैं 5 का स्क्वायर, राइट। मुझे क्या फाइंड आउट करना है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, जो तीनों में कॉमन हो, लेकिन ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, तो तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा 1। एलसीएम क्या आएगा, जब एचसीएफ 1 है तो एलसीएम क्या है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या है 2 की पावर 3 यानी 8 एंड 3 की पावर 2 9 एंड 5 की पावर 2 25। 25 8 200, 200 निमे 1800। तो ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन है, गिवन दैट HCF दैट इज इक्वल टू 9, फाइंड LCM, ठीक है। 2 नंबर दिए गए हैं 306 एंड 657, ठीक है ना। एंड HCF किसके इक्वल है 9 के, और हमें LCM क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो वी नो दैट LCM इंटू HCF, ठीक, किसके इक्वल होती है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है ना। 2 नंबर दिए गए हैं, इनकी प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी, LCM और HCF की प्रोडक्ट के। LCM हमें कैलकुलेट करना है, HCF हमारे पास 9 है, दोनों नंबर की गुना क्या रहेगी 306 इंटू 657। तो LCM क्या आ जाएगा हमारे पास 306 इंटू 657, डिनोमिनेटर में 9, ठीक है। तो ये 9 पे कैंसिल होगा, 9 तिया 27, 3 क्या हो जाएगा बचेगा, तो 9 चौक 36, ठीक है। तो LCM क्या आ गया हमारे पास, LCM आ गया 34 इंटू 657, ठीक है ना। तो यहाँ पे रफ वर्क करते हैं, 657 की 34 के साथ मल्टीप्लिकेशन, 4 7 28, 2 4 5 20 और 2 22, 2 कॉमन, 4 6 24 और 2 26 इंटू 3 7 21, 2 कॉमन, 3 5 15 और 2 17, 1 कॉमन, 3 6 18 और 1 19। तो ये क्या आ गया 8 3 13 और 12, 1 कॉमन यहाँ पे, तो 1 और 1 2, यानी 22,338। ये मेरा आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 की पावर n
कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो पूछा है कि क्या 6 की पावर n की कोई भी वैल्यू हो, क्या कोई ऐसा नंबर आएगा जिसका जो एंड डिजिट हो वो 0 हो, ठीक है ना। तो मैं सॉल्यूशन लिखता हूं, इफ द नंबर 6 की पावर n, मान लीजिए ये नंबर में जो पहला जो एंड डिजिट है वो 0 है। इफ द नंबर 6 रेज टू द पावर n फॉर एनी वैल्यू ऑफ n ends with the digit 0, ठीक है, then it will be divisible by 5। प्रूफ देखिए, कोई भी नंबर ले लीजिए, मैं यहाँ पे रफ वर्क कर रहा हूँ, कोई भी नंबर लीजिए, मैंने 7 ले लिया और इसका जो एंड डिजिट है वो 0 होना चाहिए। तो जब इस तरह का कोई नंबर हो जिसका एंड डिजिट 0 हो तो वो 5 से जरूर भाग होगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा 14। कोई भी नंबर ले लीजिए, 20, ये भी 5 से भाग हो रहा है। 10 ले रहा हूँ, ये भी 5 से, ठीक है ना। तो यहाँ 100 ले रहा हूँ तो 5 से ये 20 आ जाएगा। तो then it will divisible by 5। it means 5 is a factor of 6n, ठीक है ना। 6n का जो फैक्टर होगा, बट it is not possible because the prime factor of 6 की पावर n is 2 and 3 only, ठीक है ना। ये कैसे बोला है मैंने, ये जो रेड कलर में है अभी बताता हूँ। देखिए 6 की पावर n को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 की पावर n, फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। और n क्या है, n ही नेचुरल नंबर। तो 2 क्या है, ये भी प्राइम, 3 क्या है, ये भी प्राइम नंबर। लेकिन मैंने लिखा क्या है यहाँ पे, अगर 6 की पावर n का जो एंड डिजिट है, एंड डिजिट अगर 0 है इस तरह से, तो 5 क्या होगा, उसका फैक्टर होगा, बट प्राइम फैक्टर होगा, ठीक है। देन इट विल बी डिविजिबल बाय 5। इट मीन्स 5 इज ए प्राइम, लिख लीजिए यहाँ पे प्राइम फैक्टर ऑफ 6n, बट इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द प्राइम फैक्टर ऑफ 6n इज 2 and 3, ठीक है ना। तो आप लास्ट में लिख देना, सो देर इज नो n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, यानी n क्या है, नेचुरल नंबर है। तो देर इज नो n बिलोंग टू नेचुरल नंबर फॉर विच जिसके लिए 6n एंड्स विद द डिजिट 0, ठीक है ना। ये हमारा 5th क्वेश्चन था। 6th क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सप्लेन वाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। तो कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, देखिए हमारे पास जो नंबर है नेचुरल नंबर, उसमें जो नंबर सिर्फ अपने आप से भाग हो उनको प्राइम नंबर बोलते हैं, और बाकी के जो नंबर बचते हैं वो कॉम्पोजिट नंबर हैं, ठीक है ना। वो किसी दूसरे नंबर से भी भाग हो जाएंगे। तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इसको हमें कॉम्पोजिट नंबर प्रूव करना है, ठीक है। करिए क्या, 13 है दोनों में, 13 मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, 7 इंटू 11 प्लस 1, तो 13 इंटू 7 की 11 के साथ गुना करूँगा 77,
प्लस 1, 13 इंटू 78। अब देख सकते हो यहाँ जो भी नंबर आएगा गुना करके, यहाँ जो भी नंबर आएगा वो 13 से भी भाग हो रहा है और 78 से भी भाग हो रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पे जो भी नंबर आएगा, या फिर यहीं पे बोल दीजिए हैंस इट इज ए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्यों है कंपोजिट नंबर? क्योंकि जो नंबर आएगा ना वो 13 से भी भाग होगा और वो 78 से ही भाग होगा। अब 78 एक इवन नंबर है तो ये 2 से भी भाग होगा, ठीक है ना, काफ़ी नंबर से भाग हो रहा है तो ये कंपोजिट नंबर है। क्योंकि अगर ये प्राइम नंबर होता तो या तो ये 1 से भाग होता या अपने आप से भाग होता। 13, 78, 2 इन सब से भाग नहीं होता। अब बात करते हैं इस नंबर की, 7, 6, 5, 4, 3, 2 इंटू 1 प्लस 5। तो ये 5 और ये 5 कॉमन लेता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। अंदर क्या बचा? 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से 5 इंटू, तो 1 के 2 के साथ 2, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 24। और यहाँ से 7 6 42, 42 इंटू 24 प्लस 1, ठीक है। 42 और 24 की गुना करते हैं तो 42 और 24 की 8, 16, 4, 8, 8, 10 एंड ये भी 10 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा? 1008 और ये 1, तो ये आ गया 5 इंटू 1009, राइट। अब देखिए ये जो नंबर आया है यहाँ पे, इन दोनों की जो गुना करके यहाँ नंबर आएगा वो किससे भाग हो रहा है? वो 5 से भी होगा और इस नंबर से भी होगा, ठीक है ना। तो हैंस इट इज ए कंपोजिट नंबर, इट इज ए कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो ये कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोला है? देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है। ठीक, ये थोड़ा ठीक से नहीं बना बट आप देखिए ये सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 अराउंड ऑफ द फील्ड, ठीक है। सोनिया को कितना टाइम लगता है? 18 मिनट लगते हैं, ठीक है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। रवि जो है वो 12 मिनट लेता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। देखिए सपोज दे बोथ स्टार्ट, ये दोनों यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, सेम पॉइंट से, ये सेम पॉइंट है देखिए, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में दौड़ लगाते हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। किस समय बाद दोनों की दोनों आपस में मिलेंगे, ठीक है, और उसी टाइम मतलब कि इस पॉइंट पे मीट करेंगे, कितने समय बाद। देखिए एलसीएम का मतलब ही क्या होता है? यानी कोई एक ऐसा नंबर कम से कम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब इन दोनों का मल्टीपल जो सबसे छोटा नंबर हो, ठीक है ना, सबसे छोटा नंबर जो 12 से भी भाग होता हो और 18 से भी भाग होता है। तो हमें क्या करना है? इन दोनों का एलसीएम फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो मेथड यहाँ यूज कर रहे हैं वही करेंगे। कौन सा मेथड है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना। तो सबसे पहले 18 के मैं फैक्टर बनाता हूँ, तो क्या आएगा? 2 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, फिर 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से, यानी 2 की पावर 9, सॉरी 3 की पावर 2। अभी मैं ये करके भी दिखा देता हूँ। 18, 2 से डिवाइड करेंगे 9, 3 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 से डिवाइड करेंगे 1। 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2, 2 कैसे आई? ये 2 बार है 3। फिर क्या है? 12 के मैं प्राइम फैक्टर बनाता हूँ, तो 12 2 से डिवाइड करूँगा तो 6 एंड 2 से डिवाइड करूँगा फिर 3 आएगा और 3 से डिवाइड करूँगा 1।
तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, ये 2 के आगे मेरे पास फैक्टर्स आ गए। तो दोनों का एलसीएम क्या रहेगा, एलसीएम रहेगा, दोनों जो कॉमन है वो देख लीजिए, दोनों में 2 है, 2 कॉमन है, तो जिसकी पावर ज़्यादा है उसको लिखिए। तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, ये वाली ज़्यादा है, तो 2 की पावर 2 इंटू ये 3 है, दोनों में जिसकी पावर ज़्यादा है उसको लिखिए, तो ये पावर 2 है, तो 3 की पावर 2। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 4 एंड 3 की पावर 2 9, यानी 36 मिनट। यानी ये वो मतलब टाइम है, मिनिमम टाइम है जिस पर दोनों के दोनों इकट्ठे मिलेंगे। कैसे मिलेंगे देखिए, 36 मिनट बाद होगा क्या, सोनिया कितने चक्कर लगा लेगी, 2 चक्कर। तो सोनिया यहाँ से स्टार्ट हुई थी तो वो 1 चक्कर लगाएगी, 18 मिनट लगे। फिर सोनिया ने दूसरा चक्कर लगाया, 18 दूनी 36, तो 36 मिनट बाद सोनिया ने 2 चक्कर लगा लिए। ठीक है, यहाँ पे कौन है, रवि ने 1 चक्कर लगाया, 12 मिनट लगे। फिर दूसरा चक्कर लगाया, 24 मिनट हो गए। तीसरा चक्कर लगाया, 36 मिनट हो गए। तो रवि ने 3 चक्कर लगाए इस 36 मिनट में। तो वो समय पूछा था कितने समय बाद वे दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने समय बाद, 36 मिनट बाद, आफ्टर 36 मिनट, ये मेरा आंसर है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.2 हमारी कंप्लीट हो गई।